परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति महिमा हो। बीते हुए 2 सप्ताह हम परमेश्वर गॉड ये विषय को हम सीख रहे थे। कई बातें पवित्र शास्त्र के आधार पर हमने देखा। इस स्टडी में खास तौर पर कुछ खास सच्चाइयां, हमारा परमेश्वर का कभी ना बदलने वाला चरित्र, परमेश्वर कैसा है, मेरे और आपके बारे में परमेश्वर का व्यक्तिगत देखभाल, इत्यादि बातों को हम चर्चा करते हैं। खास तौर पर गए सप्ताह हमने सीखा व्हाट इज गॉड लाइक, परमेश्वर कैसा है। नंबर 1, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर सब वस्तुओं की रचना करनार है, सृष्टि करता है। गॉड इज क्रिएटर। इस विषय में नहम्याह की किताब से, साम्स 139 से हमने कुछ बातें देखा। सेकंड थिंग, दूसरी बात हमने जो देखा, गॉड इज ऑल पावरफुल। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ही इज ओमनीपोटेंट। पवित्र शास्त्र से, रोमियो के पत्री से और पहले इतिहास चैप्टर 29 से हमने इस विषय में कुछ बातें चर्चा की। तीसरी बात यह है कि गॉड इज ऑल नोइंग। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। ही इज ओमनिसेंट। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इब्रानी के पत्री के 4 अध्याय 13 कलम में लिखा हुआ है। आज हमारे इस विषय की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर के विषय में और कैसा है और कुछ बातें हम सीखने जा रहा है। फोर्थ थिंग, गॉड इज हॉली। परमेश्वर वो पवित्र है। कहीं पवित्र ग्रंथ है। हर रिलीजन में पवित्र ग्रंथ होता है, लेकिन केवल पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि गॉड इज हॉली। परमेश्वर वो पवित्र है। हमारे परमेश्वर के जैसा कोई पवित्र नहीं है। पवित्र होना मतलब ही इज सेपरेटेड। वो अलग किया हुआ है। परमेश्वर पाप से अलग किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है, पाप क्या है वो नहीं जानता था। बाइबल पहले सामुएल के पुस्तक 2 अध्याय 2 कलम में, यहोवा का तुल्य कोई पवित्र नहीं। हमारे परमेश्वर का तुल्य कोई पवित्र नहीं। देयर इज नो वन होली लाइक द लॉर्ड। क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। देयर इज नो वन बिसाइड्स यू। और हमारा परमेश्वर के समान कोई नहीं। ये वचन कितने महत्वपूर्ण है प्यार। There is no one holy like the Lord. यहोवा का तुल्य कोई पवित्र नहीं है। परमेश्वर का एक चरित्र के विषय में हमने देखा। आगे 3 बातें हमने चर्चा किया। The fourth thing, God is holy. परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर मुझ में और आप में क्या चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे वो पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर के पवित्रताई के समान हम बदलते रहने के लिए परमेश्वर चाहता है।
गॉड इज हॉली, परमेश्वर पवित्र। फिफ्थ, पांचवी बात, गॉड इज ए स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। Let us turn to the Gospel of John, chapter 4, verse 24. यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय 24 कलम हम देखेंगे। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। God is a spirit। मुझे और आपको इस सच्चाई को जानना है, परमेश्वर आत्मा है। मेरे अंदर, आपके अंदर भी हमारा आत्मा रहता है। इस तरह परमेश्वर भी आत्मा है। और ये वचन में आगे लिखा है, एंड हिज वर्शिपर्स, परमेश्वर को हर एक जन आराधना करना है। उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। His worshippers must worship in spirit and in truth। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए अवश्य है, इट्स मस्ट, उसकी आराधना करने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाले सारे मानव जाति परमेश्वर का आराधना करना है। एकमात्र सच्चा खुदा जीवित परमेश्वर की आराधना करना है। और वो कैसे करना है, ये सवाल हम बाइबल के आधार पर जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात एक सामरी स्त्री के साथ हुआ और उनके बातचीत के दौरान स्त्री कह रही थी, हम इस पहाड़ पर आराधना करते हैं और तुम यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करना है। प्रभु यीशु मसीह सारे डाउट को क्लियर करते हुए कहता है, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग ना सामरिया के पहाड़ पर ना यरूशलेम में आराधना करना है, बल्कि सारे आराधना करने वाला परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। हमें हमारे परमेश्वर की आराधना में आत्मा के इन्वॉल्वमेंट बिना आराधना नहीं करना चाहिए। God is spirit, we also do have spirit। हमें भी आत्मा है, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर आराधना करना है। God is spirit। उसकी आराधना करने वाला आत्मा में आराधना करना है, न केवल आत्मा में आराधना करना है, लिखा है सच्चाई से और सच्चाई से आराधना करना है। एंड इन ट्रूथ, केवल हमारे बाहर के तौर पर लोगों के दिखाने वाला आराधना परमेश्वर नहीं चाहता है। हमारे हृदय के गहरी भाग से, सच्चा दिल से हमारे परमेश्वर को हमें आराधना करना है। पांचवी हमारे पॉइंट है, हम नोट करेंगे, गॉड इज ए स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। सिक्स्थ पॉइंट, परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसे आप जान सकते हैं। गॉड इज ए पर्सन यू कैन नो। याकूब पत्र लिखते समय चैप्टर 4 वर्स 8, 4 अध्याय के 8 कलम लिखा है, कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारा निकट आएगा। गॉड इज ए पर्सन यू कैन नो। परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसे
आप जान सकते हैं। आप प्रभु के पास जाकर देखो, परमेश्वर आपके निकट आते हुए हम देखेंगे, हम महसूस करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो नहीं है जिसे एक स्थान पर बिठा दिया वही बैठा। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र जिस परमेश्वर के विषय में हमें ज्ञान और पहचान देता है, वो परमेश्वर इस पर्सन, वो एक व्यक्ति है जिसे मैं और आप जान सकता है। हमारे नजदीक आते हुए हम जान सकते हैं। Psalms 145 verse 18, भजन संगीता 145 verse 18, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। कितने अद्भुत वायदा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे परमेश्वर के विषय में हमें सिखाता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने भी लोग पुकारे, आप चिंता नहीं करना, बहुत सारे लोग पुकारते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने इस प्रकार मुझे मजाक करते हुए कहा, आप यीशु को पुकारने जाते हैं संडे के दिन, कुछ लोग यहाँ पुकारते हैं, कुछ लोग दूसरे इलाके में पुकारते हैं, तीसरे लोग और कहीं पुकारते हैं, विश्व भर में पुकारते हैं। क्या यीशु मसीह किस किस को सुनेंगे? घबराना नहीं प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह वो नहीं है जिसे कोने पर रखा वही रह गया, लेकिन हमारा परमेश्वर वो सर्वव्यापी है। हर जगह दुनिया में परमेश्वर की आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा हर जगह पर उसको पुकारने वालों को वो निकट रहता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, पुकारने वाला बहुत है, इसलिए एक क्वालिफाइंग सेंटेंस वहां लिखा है, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वह निकट रहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को पुकारने वालों का, सच्चाई में उसको पुकारने वालों का निकट रहता है, और हम उस बात को जान सकता है, क्योंकि आगे हमने देखा परमेश्वर आत्मा है। सातवीं बात, परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला पिता है। God is a loving father. 1 John chapter 3 verse 1, पहले यूहन्ना 3 अध्याय पहले कलम। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। How great is the love the Father has lavished on us. देखो पिता परमेश्वर ने हमसे, मुझसे, आपसे कैसा प्रेम किया है। ऐसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। एक समय था हम जीवित परमेश्वर को नहीं जानता थे, अंधकार में, अंधविश्वास में, अज्ञानता में जीवन बिताते थे, लेकिन परमेश्वर को असीम प्रेम के कारण आज हम परमेश्वर की संतान कहलाता है, और न केवल कहलाता है, हम है भी। How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. और हम है भी। तो आज हम परमेश्वर के विषय में और भी कई बातें आज हमने सीख लिया। अद्भुत बात है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर एक व्यक्ति है जिससे हम जान सकता है, और परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला पिता है। आज की हमारा चर्चा में एक और बात
हम ध्यान करते हुए हम समाप्त करेंगे। God is too great to live in temples. परमेश्वर मंदिरों में रह नहीं पाएंगे। Is too great. शुरुआत में हमने सीखा परमेश्वर इतने महान है, हमारे समझ से, हमारे ज्ञान से वो सदा परा रहता है। यही परमेश्वर, He is too great to live in temples. मंदिरों में रहने में, मंदिरों में वो बस नहीं पाता है। मैं आपके इस विषय में पवित्र शास्त्र प्रेरितों के काम 17 अध्याय से कुछ बातें मैं आपके सामने बांटूंगा। Acts chapter 17 verse 24 says, 24 कहता है, ध्यान से हम सीखेंगे। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर सारे पृथ्वी की सब वस्तुओं के रचाने वाला, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। पवित्र शास्त्र की सच्चाई, परमेश्वर इंसान के हाथ से बनाए हुआ मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर कहाँ रहेंगे? ये परमेश्वर मनुष्य के हाथ से ना बना हुआ मंदिरों में वास करेंगे। वो मंदिर मैं हूं, आप है। परमेश्वर के वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी की स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आगे, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसी अध्याय के 25 कलम में यह बात को लिखा, ये परमेश्वर सबका स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, वो इंसान के हाथ से बनाए हुआ मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, परमेश्वर ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। आगे बढ़ते हुए 28 कलम में इस प्रकार है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हम परमेश्वर में जीवित रहते और चलते फिरते। परमेश्वर को हम नहीं चलाते हैं प्यारो, परमेश्वर हमें चलाता है। हम उस पर चलते फिरते और स्थिर रहता है। उसी के कारण आज मैं और आप स्थिर हैं। सो आज इस परमेश्वर के कई अद्भुत बातों को हमने चर्चा किया। इस बात हमारे मन में एकदम साफ साफ रीति से है, द गॉड हू मेड द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट। परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है उनको रजाया, द लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ, वो स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर है, एंड डस नॉट लिव इन द टेम्पल्स बिल्ट बाय हैंड्स। मनुष्यों के हाथ से बनाया हुआ किसी भी मंदिरों में वो वास नहीं करता है, चर्च में वास नहीं करता है, मनुष्यों के हाथ से बना हुआ कोई भी बिल्डिंग में वास नहीं करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एक मंदिर है जो मनुष्यों के हाथ से ना बना है। वो मंदिर
मैं और आप, उसे हमारे हाथों की सेवकाई की जरूरत नहीं है प्यारो, क्योंकि सब कुछ उसने हमें दिया है। हमारा जीवन उसमें है, हमारा श्वास उसमें है, हमारा सब कुछ उसमें है। हम उसमें जीवित हैं, उसमें हम चलते फिरते हैं, उसमें हम स्थिर रहते हैं। हम इस परमेश्वर के ध्यान में और पहचान में हमें आगे बढ़ना है। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरा लोग, मेरा प्रजा, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के ज्ञान के बगैर नाश हो जाता है। My people are perishing for lack of knowledge and understanding. प्यारो, इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आज का ये स्टडी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्रभु की इच्छा हो, we will continue with this subject next week. नेक्स्ट सप्ताह परमेश्वर की इच्छा हो, ये विषय को हम आगे सीखेंगे। आइए इस वचनों पर हमारा ध्यान डालें, प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमें इस प्रकार एक सुंदर दिन दिया तेरे पवित्र वचन से। परमेश्वर तू कैसा है, What God is like। कई बातों को तेरे वचन के आधार पर सीखने के लिए तूने हमें सहायता किया। तू आत्मा है प्रभु, हम सच्चाई और आत्मा में तेरी आराधना करें। कई बार जीवित परमेश्वर को न जानने के कारण कई तरह की गलत बातों के पीछे उनका आराधना करते हुए हम चलते हैं। प्रभु दया कर, इस तरह के पाप और गलतियों अपराधों को क्षमा कर, जीवित परमेश्वर को जानकर पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए हमें सबों को सहायता कर। आज जितने लोग इस वचन को सुना है, उनके हृदयों में पवित्र आत्मा तू कार्य कर। इस वचन के रोशनी पर चलने के लिए मैं कृपा दे। तूने हमारा प्रार्थना सुना है, धन्यवाद हो यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु के लोग कहे आमेन। गॉड ब्लेस यू।